afternoon, Ankit. Good afternoon to all of you. Good afternoon, Ravindra, Anurag, Himanshu, Ashutosh, Ramayan. Good afternoon to all of you. Good afternoon, Sudhanshu, Saurav. सब्ट्रैक्शन सभी को क्लियर हो चुका है? कल की क्लास में मैंने आपको सब्ट्रैक्शन पढ़ाया हुआ था, वो सभी का हो चुका है? अनूप, गुड आफ्टरनून. ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. क्या है, डिसेबल नहीं किया गया? क्या 4 डेज है? अच्छा, 4 डे का क्लास मिस हो गया. अंजलि, हाँ कहाँ थी आप? जी जी अंजलि, वीडियो मिल जाएगी आपको, डोंट वरी. मैसेज करना मुझे, व्हाट्सअप मैसेज करना. नंबर पता है ना? इस पे मैसेज करना अंजलि. ओके. गुड आफ्टरनून आकाश. गुड आफ्टरनून. 954 है लास्ट में. अजय, गुड आफ्टरनून. चलिए आइए देखते हैं. देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसमें तो कुछ नया नहीं है आपके लिए यहाँ पे. ठीक है, अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हो. मैं एक एग्जांपल करवा दे रहा हूँ. ठीक है, एक एक एग्जांपल करवा दे रहा हूँ, बट कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. बाइनरी मल्टीप्लिकेशन. गुड आफ्टरनून वर्षल, गुड आफ्टरनून. ठीक, देखिए बस एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे. रूल की बात करूं तो आपका 0 × 1 क्या होता है? आपका 0 होता है. 0 × 0 क्या होता है? 0 होता है. तो इसमें कुछ नया नहीं है. देखिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, आप सब जानते हो. यहाँ पे 1 × 0 क्या होगा? 0 होगा. और 4 है आपका, 1 × 1 क्या होगा? 1 होगा. ठीक, कुछ भी नया नहीं है. एग्जाम्पल देख लो आप यहाँ पे. जैसे आपने किया 1101, इसको मल्टीप्लाई किससे आप कर रहे हो? 101 से. तो वैसे ही करना जैसे आप करते आए हो. 1 0 1 1. 0 से करेंगे तो पूरा क्या होगा? 0 होगा. फिर 1 से करेंगे तो पूरा क्या होगा? 1 होगा. ऐसे ही तो करते हैं. ये एडिशन थोड़ा सा टास्क यहाँ पे है, एडिशन को ध्यान देना आप लोग. 1 यहाँ तक होने के बाद ध्यान देना, ये 1 है, इसको ऐड किया तो 0 आया. अब इनको ऐड कर रहे हैं 1 0 1. 0 को तो हटा दिया करो आप यहाँ से. ठीक है, कंफ्यूजन मत होना. 1 1 क्या होगा? 1 1 क्या होगा? 0. कैरी 1 हो गई. कैरी क्या हो गई? 1. ये कैरी यहाँ पे लगा देना. ठीक है, कैरी यहाँ पे लगा देना. ठीक. अब बताओ, 2 0 है, इसको कोई मतलब नहीं है. 1 1 का फिर से क्या हो गया? 0. कैरी क्या हो गई? 1. ध्यान लगा, कैरी. कैरी को मैं ऐसे सर्कल कर दे रहा हूँ. ठीक है, कैरी 1. 1 1 का 0, कैरी 1. ठीक है.
वन वन का जीरो, कैरी वन, इस वन को यहाँ पे लिख लोगे आप। तो सिर्फ एडिशन करना वहां पे, देखा ध्यान किस पे देना, आपको एडिशन पे ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, ठीक है। हो जाएगा। सभी का हो जाएगा। अब संडे तक वेट करना होगा अजय, मुझे फिर से बनाना होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कुछ प्रॉब्लम्स वहां पे आ गई थी किसी टाइप की, ठीक है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम वगैरह, उस वजह से पूरा नोट्स पूरा लॉस हो गया, ठीक है। मुझे फिर से बनाना पड़ेगा ना उस चीज़ को, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ट्राई मैं संडे को करता हूँ। मैंने तो आपसे कहा था ना कि आप ले लेना वहाँ पे, ठीक है। बस मैंने कहीं और प्रोवाइड किया था, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे। ठीक है। एग्जाम्पल और चाहिए आपको कि आगे बढ़े? एक और चाहिए, ठीक है, एक ले लीजिए आप। ओके विकास, चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग। एग्जाम्पल टू है, लास्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसलिए मैं इसको, इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा आपको। वेरी फिट कराने का इसमें रूल नहीं आया। रविंद्र, व्हाट डू यू वांट टू से? आगे से हम प्रैक्टिस करेंगे। आस, इसको सॉल्व करिए। ओके रितेश, सुधांशु, सही है आप लोगों का। प्रशांत, ट्राई, सही है। अभिषेक, सही है। अजय, अनूप फिर से ट्राई, अनूप आप फिर से ट्राई करो। सौरभ, सही है। अजय, सही। अजय आप भी ट्राई करो। सौरभ सिंह, सही है आपका। हिमांशु, अगेन ट्राई करो। सोनू, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, चलो मैं इसी को बता दे रहा हूँ, ओके। सोनू ध्यान दो, वन इंटू वन का वन होगा, वन इंटू जीरो का जीरो, जैसे रियल में मल्टीप्लाई करते हैं, वन इंटू वन का वन, वन इंटू वन का वन, वन इंटू जीरो का जीरो, वन इंटू वन का वन, फिर वन से करो, वन जीरो, वन इंटू वन, वन इंटू वन, वन इंटू जीरो, वन इंटू वन, बस ऐड कर दो, ठीक है। अब एडिशन तो आता ही है। अंकित, सही है। वत्सल, ट्राई अगेन। वन, सोनू, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन वन का जीरो, कैरी वन, ठीक, फिर वन वन का जीरो, कैरी वन, ठीक, फिर वन वन का जीरो, कैरी वन, फिर वन वन का जीरो, कैरी वन, इसको मैंने यहाँ लिख दो। वन फोर टाइम जीरो ट्रिपल वन, यही आंसर आ रहा है। वन फोर टाइम जीरो ट्रिपल वन, यही क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। सही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर है सभी को, ठीक है। डिवीजन देख लो आप, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगाने से कोई मतलब नहीं है, आप कर सकते हो, आई होप।
डिवीजन देखिए, बाइनरी डिवीजन। सर 1 1 1 कैसे आया, कौन है वत्सल? यार देखो, ध्यान दो वत्सल, 1 किया तो 1 का ऐसे लिख दिया। 0 + 1 क्या होता है? 0 + 1 क्या होता है? 1। 1 + 0 क्या होता है? 1। तो 1 + 1 क्या होता है? 0। कैरी 1। 0 कोई मतलब नहीं है। 1 + 1 क्या होता है? 0 कैरी 1। 1 1 का 0, डबल 1 हो तो 0 आएगा, एक 0 रहने से कोई फायदा थोड़ी है। इस तरीके से आएगा। 3 टाइम 1 नहीं होगा आशुतोष सर, 3 टाइम 1 नहीं होगा, क्यों? 1 × 1 1 × 0 1 × 1 सही तो है। 1 × 1 सही है आशुतोष। चेक कैसे करोगे? रविंद्र चेक कर लो यार, ये किसकी बन रही है? चेक करना है अगर आपको तो ये चेक करो, ये किसकी बन रही है? 1 0 1 1 0 1 1 2 4 8 16 32। ठीक है। जिसके नीचे उनसे ऐड करो 32 8 40 4 44 1 45। किसकी बन रही है? 45 की है। ठीक। 1 1 1 2 किसकी बन रही है? 3 की। किसकी बन रही है? 3 की। 45 3 कितना होगा? बता सकते हो आप? 135। 45 3 कितना होता है? 135। सही है। ये बताओ 135 है कि नहीं है, देख लो आप। 1 2 4 8 16 32 64 128। 128 और 7 क्या होगा? 135। सही तो है। ये क्या किसकी बन रही? 135 की बन रही है, तो सही तो है आपका आंसर। ठीक है, इस तरह वेरीफाई कर सकते हो। डेसिमल में कन्वर्ट करो और मल्टीप्लाई जैसे करते हो वैसे आप करके क्या करो, वेरीफाई करो। ठीक है, ये आप कर सकते हो इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा सभी का यहाँ तक? ओके, चलिए बात करते हैं बाइनरी डिवीजन की। बाइनरी डिवीजन, यहाँ पे रूल देख लो आप। पहला रूल क्या है? पहली बात तो यहाँ पे डिवीजन वैसे ही करना है, बट रूल में ये होता है अगर 0/1 आता है इसको हम 0 मानते हैं। दूसरा है, अगर 0, दो सही है यहाँ पे। ठीक है, मैं दो ही लेके चल रहा हूँ। 1/, अगर 1 आता है तो ये भी क्या है? 1 है। दो ही वैलिड चीजें यहाँ पे होती हैं बाइनरी में। ठीक है, एक 0/1 0 होता है, 1/1 क्या होता है? 1 होता है। अगर आप इसको ऐसा करते हो थर्ड जैसे 0/0, तो ये क्या होता है आपका? 0/0 क्या है? इंडेफिनिट है। कंप्यूटर में अलाउ नहीं है। कंप्यूटर में क्या वैसे भी अलाउ नहीं है, आपको पता ही होगा। और चौथा आपको पता है 1/0 भी, ये भी नहीं अलाउ है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये दोनों आपके रियल लाइफ में भी अलाउ नहीं होते, तो यहाँ पे कहाँ अलाउ होंगे? सभी साफ सभी को पता है ना कि अलाउ नहीं होते हैं। आप जानते हो ना कि 0/0 1/0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, वैलिड वैल्यू नहीं होती है। जी जी, लिमिट पढ़े होगे आप मैथ में, लिमिट। ठीक है, लिमिट पढ़ने का यही रीजन होता है, जब रिजल्ट क्या होता है? 0/0 आता है। कभी मैथ पढ़ोगे तो वहां पे समझोगे आप। चलिए ठीक है, रूल में यही दोनों है। क्या क्या है आपका? एक पहला है आपका 0/1 0 होता है, 1/1 1 होता है। चलिए फिर डिवाइड तो ऐसे ही करना जैसे आप करते आ रहे हो। आपकी वीडियो नहीं आ रही है। चलिए वीडियो आ गई। ठीक है, आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल। 1 0 1 1 1 1 1 इसे डिवाइड करो। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, 1 0 1
से अगर आप डिवाइड करते हो 1 1 को, तो कितने टाइम लेके जाएंगे? 1 टाइम। कितने टाइम? 1 टाइम। ध्यान देना, 1 टाइम। ये हो जाएगा 1 0 1। क्लियर? अब ध्यान देना, यहाँ पे माइनस करना होता है ना, क्या करना होता है? माइनस करना होता है। आपको पता है डिवीजन में आपको माइनस करना होता है। तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। 1 माइनस 0 क्या होगा? 1। और यहाँ से 0 आ जाएगा। एक 0 कोई मीनिंग भी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। ये 1 यहाँ से क्या कर लेना, आप लिख लेना, इस 1 को यहाँ से लिख लेना। फिर 1 टाइम लेके जाएंगे तो क्या आएगा आपका? 1 0 1। तो यहाँ से आप बताएंगे कि रिमाइंडर हमारा कितना आया, क्योंकि दो चीजें आती है ना डिवीजन में आपके। रिमाइंडर कितना आया? 0 0, जो भी आपका है सिंपल 0 लिख दीजिए आप, 0 0। और कोसेंट कितना आया? 1 1। कोसेंट कितना आया? 1 1। यहाँ इसमें सभी को हो जाएगा सभी? कोई प्रॉब्लम इसमें? पहले आप बताइए यहाँ पे कमेंट में। नो प्रॉब्लम। ओके, होनी भी नहीं चाहिए ना, बहुत सिंपल सी मेथड है सर, हो जाएगा। ओके ओके। चलिए देखिए, अब हम बात यहाँ पे करते हैं कुछ अलग टाइप के एडिशन सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनता जी, ठीक है। वही लेके जाना 0 टाइम 1 टाइम, ठीक है। वही जो सब्ट्रैक्शन में आएगा आकाश, वही टफ हो सकता है। ऐसा कोई सब्ट्रैक्शन आएगा जिसमें आपका सब्ट्रैक्शन टफ हो जाए, जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन करवाया है आपको अच्छे तरीके से, तो प्रोसेस जब यही है तो कैलकुलेशन टफ हो सकता है, ठीक। तो कैलकुलेशन क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, जो कि आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। चलिए देखिए, इसके बाद मैं कुछ अलग तरीके के एडिशन की बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करो, ऐसा कुछ आ गया, 24 बेस 10 प्लस 26 बेस 10 इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन आ गया। क्लियर है? ध्यान रखना। तो प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा? किसमें चाहिए? बाइनरी में। किसमें चाहिए? बाइनरी में। ये ये क्या दिया है? डेसिमल। तो एक काम करना आप यहाँ पे, इसको, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना आपको? बाइनरी में। इसको भी बाइनरी में। फिर आपका जो रिजल्ट आएगा वो बाइनरी में आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग आपको इसे क्या करना, बाइनरी में करना। यहाँ तो एक साथ भी करके आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अलग अलग करना, ध्यान रखिएगा, आपको अलग अलग करना है, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 भी हो सकता है। तो आपको अलग अलग करना है, और जो आपका आएगा उसको क्या करना है? ऐड कर देना है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ पहले। पहला होगा आपका 24 आप बेस 10 इक्वल टू, क्या होता है आपको पता है ना? 24 का 1 1 0 0 0। बाइनरी निकाल लोगे ना सभी लोग? सिर्फ यस बोलो या नो। अगर नहीं निकाल पाते हो तो नो, नहीं तो यस। आंसर नहीं चाहिए हमें, आंसर हमें पता है, अगर निकाल सकते हो तो आप कर लोगे। सभी लोग? ओके, रितेश, रविंद्र, रामायण, ओके। और बाकी सब? काफी लोग हो यहाँ पे। ओके सोनू, वेरी गुड। आदर्श। चलिए इसके बाद आप सभी को पता है एंड 26 की बाउंड्री क्या हो गया? हो जाएगा 24 26। ये हो गया 1 1 0 1 0। ये हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर लो। देयरफॉर 24 आप बेस 10
प्लस 26 ऑफ बेस 10 इक्वल टू 1100 11010 ऐड कर लो आप। 00 का 0 1 00 का 0 11 का 0 कैरी 1 ध्यान देना 11 का 0 ये कैरी है, कैरी को मैं सर्कल कर देता हूँ। फिर ध्यान दो 11 का क्या हो जाएगा 0 11 का 0 कैरी 1 लेकिन जो 0 आया उसको इसके साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। मैंने कहा था कि पहले 11 का 0 आएगा फिर तीसरे से ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। हमेशा जब 3 1 आ जाए, कितना आ जाए 3 1 आ जाए तो आपका जो सम होता है वो भी 1 आता है और कैरी भी 1 आती है। ठीक है, कैरी भी क्या आती है 1 आती है। तो ऐड करना है यहाँ पे, देखो डिफरेंट तरीके से आप ऐड करो। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताओ। इसको इसका जो आंसर आ गया क्या आ गया 110010 आप बेस 2। ये है फाइनल आंसर। तो मैंने कुछ यहाँ पे नहीं किया था। दो बाइनरी देने से अच्छा मैंने क्या दिया था आपको, दो डेसिमल दे दिया था आपको। दो काम यहाँ करने थे, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट भी करना था और दोनों को ऐड भी करना था। ऐड वाला बता दीजिए अंजलि। ठीक है, 00 का क्या आएगा 0 आएगा अंजलि। 1+1 ध्यान देना अंजलि, 1+1 क्या होता है, 1+1 क्या होता है 0 होता है और एक कैरी आती है। ध्यान रखना, पहले इस चीज को याद रख लेना। 1+1 क्या होता है 0 आता है, एक क्या आती है कैरी आती है वहां से। ठीक, 0+0 क्या होगा 0, 0+1 क्या होगा 1, 0+0 क्या होगा 0 और 1+1 क्या होगा 1+1 क्या होगा 0 कैरी क्या आ गई 1। 0 कैरी के कैरी को हम आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें ऐड करना होता है। अब ध्यान देना यहाँ पे 3 1 है, कितने 1 है 1 2 3 1 है। पहले जब इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो सम क्या आ गया 0 और कैरी क्या हो गई 1। क्लियर। फिर जब इसको हम इससे तीसरे से ऐड किए तो 0+1 सम क्या आ गया 1, कैरी तो 1 है ही है। तो देखो ध्यान से, तीनों को जब हमने ऐड किया तो सम 1 आ गया, कैरी तो 1 है ही है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अंजलि हो जाएगा। ओके वेरी गुड। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया आप सभी ने? आई होप कि कर लिया होगा। चलिए एग्जाम्पल 2। 32 आप बेस 10 प्लस 24 आप बेस 8, इसे कन्वर्ट करना बाइनरी में। यस रविंद्र, ये सब उसी का पार्ट है। एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी हम कर रहे हैं। ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है, एक दो क्लास में फिनिश हो जाएगा टॉपिक। कन्वर्जन फिनिश हो गया, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है। सौरभ फाइनल आंसर है। सौरभ फाइनल आंसर है। ओके, 111 000 अंकित वेरी गुड, सौरभ सही है वेरी गुड। बुक में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है रविंद्र। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद बुक में नहीं होगा, अभी तो इतना तक होगा। तो कह तो रहा हूँ ना, इस पे प्रैक्टिस तो करनी है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है, सभी का सही है अभी तक, वेरी गुड। अरुण, रितेश, अंजलि, आकांक्षा, अजय, टू गुड। आशीष वेरी गुड। वत्सल सही है आपका भी।
सभी का आंसर सेम आ रहा है, बट सब सही कर रहे हो। आइए देख लेते हैं यहाँ पे, कहीं आप डेसिमल में तो नहीं कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि कुछ डिफरेंट लग रहा है आपको। हाँ ये सही लग रहा है विकास। विकास आपका सही दिख रहा है मुझे। बाकी सब लोग सेम कर रहे हो, ठीक है, सब लोग सेम कर रहे हो और लग रहा है सही है। मैंने भी सोचा हो सकता है। दिव्यांशी वेरी गुड, आपका भी सही है। यहाँ पे मैंने 8 लगाया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा 10 है, यहाँ पे 8 लगा हुआ है, इसको ध्यान दो। यहाँ पे 8 लगा हुआ है। चलिए आइए, कंफ्यूज मत होइए, देखिए ध्यान से। सोनू, सोनू मैं कर रहा हूँ, मैच करा लो आप, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके यहाँ ना, ठीक है। अब आंसर सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। 32 की बाइनरी, अब ध्यान दो, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। आपको पता है स्टार्टिंग में 10 दिया गया तो डिवाइड करना 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कर लो या डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से कर लो। शॉर्टकट से क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 16 32 तक जाएगा, तो 32 मिल गया, बाकी सबको जीरो कर दो, ठीक है। 5 टाइम 0 तो 1 0 0 0 0 0, ये हो गया क्या आपके पास, 32 मिल गया आपको यहाँ पे। अब इस किसकी बारी है, 24, लेकिन बेस में 8 है, ध्यान देना, बेस में क्या है, 8 है, ठीक है। अगर बेस में 8 है तो आपको यहाँ पे आक्टल को बाइनरी में करना है। किसको बाइनरी में करना है, आक्टल को बाइनरी में करना है यहाँ पे, ठीक है। जब आक्टल को बाइनरी में करना है यहाँ पे, तो आप सभी को पता है कि हर डिजिट का 3 3 बिट में आप क्या लिखते हो, बाइनरी, क्या लिखते हो, बाइनरी। तो ध्यान रखना, 4 की बाइनरी 3 बिट में, 4 की बाइनरी 3 बिट में क्या हो जाएगी, 1 0 0, और 2 की बाइनरी 3 बिट में 0 1 0। समझ में आई बात। ये है 8 की बाइनरी, सॉरी 24 की बाइनरी ये होगी, क्योंकि यहाँ ऑक्टल है। जी दिव्यांशी, दिव्यांशी विकास, स्टार्टिंग में आप ही लोगों का सही था। रितेश सही है। ओके सौरभ, वेरी गुड। इस ये ध्यान रखना है इस चीज का आप लोग। अब ऐड करो, अब ऐड करोगे, 32 आप बेस 10 है, बट 24 आप बेस 8 है, इसको करोगे तो मिलने वाला है 1 0 0। एडिशन तो बहुत आसान होगा क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। 0 1 0 1 0 0, सॉल्व करो, 0 0, यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो 1 1 0 1 0 0, ये आंसर हो गया। जी आकाश आकांक्षा, आप सही है आप लोगों का। तो हमें थोड़ा सा केयर करना होगा, ठीक है, क्वेश्चन में फोकस करना होगा कि क्वेश्चन क्या है। अब ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक होगा वो प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस तो सब जानते हो। अगर मैंने बोल दिया आंसर बाइनरी में चाहिए, तो पहले जो भी कुछ दिया उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर आप ऐड करो, क्योंकि आप दो ही एडिशन जानते हो, एक डेसिमल एडिशन, एक बाइनरी एडिशन, बाकी कोई एडिशन नहीं पता आपको। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का एडिशन हमें नहीं सीखना है यहाँ पे, ठीक है, वो हम कन्वर्ट करके करेंगे, नहीं तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे। अंजलि देखो आप, ठीक है, एग्जाम में भी आपको देखना ही है ना, ध्यान देना। ओके, चलिए देखिए, कंटिन्यू करते हैं आगे, एक नया क्वेश्चन, इसको आपको करना है। एग्जाम्पल 3, 2f
इसे सॉल्व करिए आप लोग। एडिशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ध्यान से करना आप सब। रितेश 10110। ओके रितेश, देखते हैं, क्योंकि सॉल्व करना होगा, तभी पता चलेगा आंसर क्या है। और किसी का? आशुतोष। ओके। आशुतोष आप फिर से ट्राई करो, आपका तो गलत दिख रहा है। अरुण। हिमांशु। विकास। हाँ विकास, आई होप सही है। सौरभ सही है। रितेश आपका भी सही था, कि ये आंसर मैच कर रहे हैं आपके, ठीक है। विकास, सौरभ। आकांक्षा। जी नहीं, आकाश आपका भी गलत है। अंजलि गलत है। अंजलि ट्राई अगेन। मैंने बोला कि एडिशन में प्रॉब्लम अंजलि है, आपको लग रहा है। अजय। जी नहीं, प्रॉब्लम है। आराम से करो। कन्वर्जन सही है ना आप लोगों का? पहले ये भी बताओ, 2f की बाइनरी बताओ। 2f की बाइनरी बताओ। शॉर्टकट बताने का यही तो फायदा था यहाँ पे। आदर्श। हाँ आदर्श सही है। वेरी गुड। आकाश सही है, ये आपका सही है। आज तो सभी का सही है, ये जो मैं पूछ रहा हूँ। जी अंजलि सही है। 0010 और 1111, सभी का सही है, ठीक है। यस रितेश आपका सही था। 2f। हाँ दिव्यांशी सही है। दिव्यांशी आपका कंप्लीट आंसर क्या था, आपने दिया था? अरमान कंप्लीट आंसर है। चलो, जो भी आंसर आप लोगों का है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अनुराग सही है आपका। ये 2f सभी का इतना आएगा, ये बात सही है सभी की। जिनका भी ना हुआ हो उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये ना समझ में आ रहा हो। तो ये है 2f की बाइनरी, ठीक है। आइए 467 भी देख लेते हैं। 467, ये था आक्टल। इसे करना है बाइनरी में। तो आप ग्रुपिंग कर 3 3 का रिलेशन होता है। 3 दिन में लिखो 100, 3 बिट में लिखो बाइनरी 100। 6 का क्या होता है 110। 7 क्या होता है 111। मैंने बताया था, जो जिस भी तरीके से आप कर सकते हो कैलकुलेट, इसे करो आप, ठीक है। ओके।
मिल गया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, ऐड कर दो अब। देयर फोर 2f आप बेस 16 प्लस 4 6 7 आप बेस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0 0 1 0 1 1 1 और यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 1 1 1 सॉरी कुछ अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है ध्यान देना, मैं क्योंकि इसमें 9 है इसमें 8 है, ठीक है, तो इसके हिसाब से मुझे मैनेज करके लिखना होगा, ठीक है। तो मैं इसे हटा रहा हूँ। तो पहले बड़ा कौन है, दोनों को बराबर कर लो आप, ठीक है। दिव्यांशी वेरी गुड, सही है। पहले आप दोनों को इक्वल कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 9 कर लो, 9 कर लोगे तो 0 एक बढ़ा लोगे, ठीक है। 0 0 0 1 0 1 1 1 ठीक। मतलब बराबर कर लेना डिजिट ना, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। 1 0 0 1 1 0 1 1 1 ठीक है, कर लिया हमने इक्वल। अब ध्यान से देखना, बहुत लोगों की गलती है एडिशन में, ठीक है। अभिषेक 2f का बता दें। 2 का मतलब होता है, अब यार देखो 2f की जो बाउंड्री है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो जाकर देखो आप ना, बता तो रहा हूँ मैं आपको, वीडियो दिया गया है ना, कोई प्रॉब्लम होती है आप क्या मुझसे पूछ लो, क्योंकि यहाँ तो मैं एक चीज का बता दूंगा, ठीक है, बाकी का आगे का प्रॉब्लम होगा। 1 1 का 0, 1 1 का 0, कैरी 1 आ गई, कैरी 1 आ गई। आप अभी से दिमाग में रख लो अपने, अगर 3 1 आएगा ना, अगर 3 1 एक साथ आ गया ना, तो सम भी 1 आना, कैरी भी 1 आनी। कैसे आनी, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर 1 1 1 है तीनों, ध्यान रखना, तो 1 1 को ऐड किया तो क्या आएगा, 0, कैरी 1 आ गई। अब इस 0 और 1 को किया, सम भी 1 आ गया, और कैरी तो 1 ही है, तो ध्यान रखना। अगर आप 3 1 को एक साथ ऐड करते हो तो सम भी 1 आएगा और कैरी भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, 1 0 का 1 1 का 0 कैरी 1 और 0 1 का 1। ओके वत्सल सही है। नहीं नहीं वत्सल अब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो 1 1 का फिर से क्या हो गया, 0 कैरी 1 और फिर 0 1 का 1। मैंने बताया 3 1 जहां भी दिखे आपको वहां पे क्या आएगा, सम भी 1 आएगा, कैरी भी 1 आएगी। अब 2 1 यहाँ पे आ गए तो सिंपल सी बात है, 0 ही आना है। 1 1 का 0, इस 0 से मतलब है नहीं, फिर कैरी 1 हो गई। 1 1 का 0, कैरी 1 हो गई। ये कैरी है, कैरी को मैं आपको इस तरह डिनोट कर दे रहा हूँ, किसमें, सर्कल में। 1 1 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 1। 1 1 1 में आपको पता है सम 1 आएगा, कैरी भी 1 आएगी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1। यहाँ से 0 0 0 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से 1, तो 1 0 1 1 0 1 1 0। ये हो गया आंसर आपका। काफी लोगों का सही आया था, लेकिन कुछ लोग गलती कर रहे हो, 1 2 पॉइंट डिजिट से गलती कर रहे हो। आकांक्षा सही है, वेरी गुड। बाकी लोग देख लें गलती क्या हो रही है उनसे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आपको आ रहा है, जो एडिशन या जो एक एक पॉइंट में गलती है उसको बस ध्यान देना। जी सर हाँ अरमान माइनर मिस्टेक, हाँ जी जी वो तो, बट आंसर गलत हो जाएगा ना, आंसर गलत हो गया, रामायण वेरी गुड। जी प्रशांत सही है। अच्छा अच्छा, आंसर लिखने में मिस्टेक है, ओके ओके। चलिए ठीक है, आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। मीटिंग आपकी एंड होने वाली है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।